पेशकश में आज चर्चा करेंगे यूपी में जल प्रहार से हाहाकार, ग्राउंड पर सरकार को लेकर। दरअसल यूपी में मानसून के सक्रिय होते ही तराई के इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शारदा और घाघरा नदी उफान पर है। इस कारण कई स्थानों पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित इलाकों की जानकारी ली, साथ ही राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने दोनों जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा से प्रभावित बच्चों और महिलाओं से मुलाकात की, साथ ही बाढ़ प्रभावित को राहत सामग्री वितरित की। सीएम ने अपनों को खोने वाले परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भी प्रदान किया। इतना ही नहीं, नेपाल के काठमांडू में हुए भूस्खलन से यात्रियों से भरी 2 बसें त्रिशुली नदी में बहीं। हादसे में मरने वालों में कई यूपी के भी लोग हैं। सीएम योगी ने मृतकों के आश्रितों को हर संभव मदद के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही पूरे मामले पर राहत आयुक्त कार्यालय ने श्रावस्ती जिले के एडीएम FR अमरेंद्र वर्मा को कोऑर्डिनेशन के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं राहत आयुक्त JS नवीन ने महाराजगंज के आपदा विशेषज्ञ को मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने नेपाल हादसे पर तत्काल जायजा लेने के लिए महाराजगंज के आपदा विशेषज्ञ टीम को जल्द भेजने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर बाढ़ बारिश से यूपी से लेकर नेपाल तक हाल बेहाल है, तो वहीं बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद के लिए लगातार ग्राउंड पर मोर्चा संभाला जा रहा है। खास पेशकश में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए संवाददाता रवि कुमार की एक खास रिपोर्ट। समूचे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। राजधानी लखनऊ के में मौजूद है और इसमें बख्शी का तालाब इलाका है और हम आपको दिखाते हैं। वो एक मेन सड़क है जहां से लोगों का आवागमन होता है। उसके साथ में ये वो रास्ता है जो सड़क के रास्ते होते हुए गांव जाता है। अब इस सड़क की हम तस्वीर दिखाते हैं। पहले आप सड़क के दोनों तरफ देखिए, पानी पानी नजर आ रहा है और ये वो सड़क है जो सड़क पानी से डूब चुकी है, घुटने घुटने भर पानी हो चुका है। और ये वो रास्ता है जो कि पानी में पूरी तरीके से मिल चुका है, यानी पता ही नहीं चल पा रहा है कि सड़क कहाँ है और खेत कहाँ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सड़क के दूसरी तरफ देखें, हालांकि थोड़ा सा समझ में जरूर आ रहा है कि ये सड़क है क्योंकि सीधी रास्ता गया हुआ है, लेकिन थोड़ी समय बाद अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे स्थिति कुछ और होगी। लोग यहाँ से गुजर रहे हैं ट्रैक्टर के साथ में। ये बताइए, क्या नाम है आपका? अंशुल। कहाँ पे रहते हैं? नवापुर में। ये आगे गाँव पे? हाँ। तो आना जाना कैसे होता है? ऐसे ही होता है। कैसे आना जाना होता है? ऐसे यहाँ पे पानी नहीं निकल, बहुत तेज निकल रहा है, ट्रैक्टर बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे और भी लोग हैं। ये बताइए कि आप यहाँ से कैसे आते जाते हैं? सर यही ट्रैक्टर की व्यवस्था से आते जाते हैं। अपना बाइक हो गया, अब पैदल चलते हुए जाते हैं तो थोड़ा बहुत परेशानी तो हम लोग को होती है। तो ये बारिश का जो पानी है वो सड़क पे आ चुका है, ये हर बार होता है या इस बार ही ऐसा हुआ है? हर बार होता है, हर बार होता है। तो ये पानी अभी कितना हो चुका है? ये अभी देख लीजिए, वो सामने तस्वीर देख लीजिए। ये देख सकते हैं कि ये जो पानी है वो फिलहाल अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वो पीछे एक महिला जाती हुई नजर आ रही है। शायद ये महिला गांव जा रही है। और ये देख सकते हैं कि पानी से बचने के लिए या बहाव से बचने के लिए ऐसे सहारा लिया हुआ है। अभी फिलहाल जो पानी है वो घुटने तक आ चुका है और आप जैसे जैसे आगे जा रही है सड़क नजर नहीं आ रही है, अंदाजे से जाया जा रहा है। लेकिन अगर यही हम बात करें, अगर यही थोड़ा सा रोशनी कम होती तो शायद पता ही नहीं चलता कि ये सड़क है या वो गड्ढा है, क्योंकि दोनों तरफ पानी पानी और सड़क भी पानी से डूब चुकी है। एक मुझे सज्जन नजर आ रहे हैं, शायद गांव के ही हैं। इनसे भी समझेंगे कि आखिर स्थिति क्या है और किस तरीके से आवागमन होता है इनका, आखिर किस तरीके की परेशानी है वो इन लोगों को यहाँ पर पेश आ रही है। कहाँ रहते हैं आप? बहादुरपुर। किस तरफ पड़ता है? यही सामने रोड से ही जाते तो यही इसी रास्ते से आना जाना होता है? हाँ, इसी रास्ते से। तो ये तो पानी से सड़क पूरी डूब चुकी है, फिर कैसे आएंगे? अभी कम हुआ है, अभी कुछ दिन बाद और हो जाएगा तो बाइक वाइक बंद हो जाएगी तो नाव से हम लोग आए जाएंगे। उसके बाद सब बूढ़ गया, हमारा खेत में भी भर गया पानी यहाँ पे। कितने लोगों का परिवार रहता है इस तरफ? इस तरफ बहुत सारे गांव में 2 गांव है, सुल्तानपुर, बहादुरपुर में बहुत सारा परिवार लोग हैं। मतलब 1000 से ज्यादा परिवार होंगे? हाँ, इससे ज्यादा होंगे। तो खेतों की क्या स्थिति है? सब क्या है यहाँ जो पानी पानी नजर आ रहा है? सब बोए बनाए थे, इतना पैसा लगाया, सब बेकार हो गया। सब ये सारी खेती थी जो डूब चुकी है? हाँ, सब खेत था। यहाँ पे तालाब है, बाकी सब खेत है, सब नजर आ रहा है तालाब जैसा जो तो है। ये स्थिति कब तक रहेगी ऐसी है? लगभग इस बार तो जल्दी आ गए, नहीं तो 2 महीने बाद आता था। इस बार 2 महीने पहले आ गया तो ना धान लग पाए ना कुछ लग पाया, सब तो बेकार। बारिश की शुरुआत, अगर बारिश और होगी तो क्या स्थिति और खराब हो सकती है? और खराब हो सकती है। यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इतना पानी आ जाएगा तो कमर यहाँ पे के। तो खतरा बना रहता होगा आने जाने में? हाँ, खतरा तो बना है। पिछली बार 2-3 लोग डूब के इसी में। यही रास्ता है आने जाने का और भी कोई रास्ता है? और कोई रास्ता नहीं है। घर में घुस रहा है, अभी घुसना शुरू हुआ पानी। हाँ।
तो कैसे लोग पानी जब घर में चला जाता है फिर लोग क्या करते हैं बचाव के लिए? फिर का ऊंचे भागत हैं और क्या करते मतलब छत पे चले जाते हैं। हाँ, और अगर ज्यादा पानी तो आना जाना कैसे होता है? आना जाना का ज्यादा बढ़े तो नावें लगी हैं, खाना पीना कैसे करें? क्योंकि पानी अगर घर में तो सारी चीज काम की चीजें घर तो में ही ऊपर रहती हैं। छत के ऊपर बनी ना। छत पे रहना होगा। हाँ, तो कितने परिवार ऐसे हैं जो उसमें परेशान होते हैं? अरे माने चलो कम से कम 60-70%। हाँ। तो ये तो यहाँ पे खेत भी सब बता रहे डूब गए हैं सब लोग। हाँ, डूबे तो आपका देख लो सामने है, दिखा रहा सब कुछ डूबा। तो ये तो कैसे क्या खाएंगे? सब तो बर्बाद हो गया सारा खेती सारी। बर्बाद तो है, बर्बाद तो है। और कोई रास्ता नहीं आने जाने का? नहीं, ये कोई रास्ता नहीं और ये रास्ता है। अब कोई यही रास्ता है। कितने गांव है इस तरफ? 2 गाँव हैं। तो ये क्या पानी और बढ़ जाता है क्या यहाँ पर? हाँ, पानी पिछले बार तो इसे सही हो गया है। ज्यादा हो गया। हाँ, तो अभी क्या लग रहा है? अभी कितना? अभी तो घुटने घुटने तक पानी करीब करीब है यहाँ पर। और क्या खतरा बना रहता है आते जाते समय? क्योंकि जिस तरीके से सड़क नजर नहीं आ रही, ज्यादा पानी होगा तो माने चलो यहाँ तो मैंने उनका लोगन भजा है, मगर जो पहली बार आता है उसके लिए ज़्यादा खतरा होता है, रास्ते चल नहीं पाओ सही, ये ज़्यादा डर लगता है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर स्थितियाँ बहुत भयावह हैं। ये राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस सड़क के दूसरी तरफ भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम इस तरफ की बात करें तो 2 से 3 गांव हैं और जहां पर करीब 1500 के करीब ऐसे परिवार हैं जो रहते हैं। फिलहाल जो यहाँ की खेती है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। किसानों की जो मेहनत थी वो पानी में डूब चुकी है। ये गोमती नदी से आ रहा है पानी, वो गोमती ऊपर से आ रही है। अच्छा, ऊपर से बहने लगी। तो ये दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये सब पानी गोमती का है, गोमती ऊपर से बहने लगी है। आगे लखनऊ जो है, लखनऊ में पानी बंद किया गया है, वहाँ निकासी नहीं कर रहे हैं लोग, इसीलिए ये भर गया है पानी। यानी इतनी जल्दी नहीं भरता है पानी, भरने कोई सवाल ही नहीं है। पहली बार हुआ ऐसा? ये पहली बार, बुजुर्ग लोग बताते हैं, पहली बार जो है ये इतनी समय इस महीने में इतना पानी भर गया है। जो लोग धान लगाए, अपनी फसल बोए, वो डूब गई तुरंत बोने ही के समय। कितने लोगों का खेतों का जो डूब गया है? सारे गांव का है भाई, 125 मकान बने हैं, सारे लोगों की जमीनें हैं भाई। क्या घरों तक भी पानी पहुंच गया है क्या? हाँ, घर के किनारों में लगा हुआ है, देख लो ना, अपने आप देख लो। नहीं, वो तो नजर आ रहा है दूर दूर तक, जहाँ तक नजर जा रही वहाँ तक पानी पानी नजर आ रहा है। मंदिर वगैरह बने, माता जी का मंदिर बहुत पुराना, 100 साल के ऊपर है माता जी का मंदिर है। डूबना शुरू हो गया। ये चारों तरफ डूबा कुछ हिस्सा इसका डूब गया है। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनको अगर स्कूल जाना है तो इसी सड़क से होकर जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश के पानी की वजह से सड़क है वो पानी से डूबने लगी है और जिसकी वजह से जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल कुछ घर हैं वो भी पानी से डूबने लगे हैं और आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। दूर आपको तस्वीर दिखाते हैं कि पानी से होते हुए कैसे लोगों को गुजरना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, वो जा रहे हैं। और बाकी अगर दूर की बात करें तो दूर दूर तक जहाँ तक निगाहें जाती वहाँ तक ही पानी पानी नजर आ रहा है। खेत थे वो डूब गए हैं, आसपास के जो कुछ घर थे वो भी डूबते नजर आ रहे हैं। मंदिर है वो भी उसका कुछ हिस्सा है, चारों तरफ पानी पानी हो चुका है। तो जाहिर है कि जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है वैसे वैसे खतरा बढ़ रहा है, पानी का जल स्तर वो बढ़ रहा है, लोगों के आवागमन में दिक्कत हो रही है, खतरा बना हुआ है। लोगों को इंतज़ार है मदद का कि कोई आगे आए इनकी मदद के लिए, क्योंकि आवागमन में दिक्कत हो रही है। बारिश के पानी की वजह से जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं वो डूब चुके हैं। ऐसे में आने जाने में खतरा बना रहता है, कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ऐसे में इंतज़ाम जो भी ज़रूरी करने की ज़रूरत है वो होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल लखनऊ के बख्शी के तालाब इलाके में कई ऐसे गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पानी का खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गाँव के लोगों को इस खतरे के रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इससे एक बड़ी दिक्कत लोगों को पेश आनी पड़ रही है। रवि कुमार। तो आपने देखा किस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां ग्राउंड पर बनी हुई हैं। हमारे संवाददाता ने लोगों से भी बातचीत की है। परेशानी विकट है लोगों के सामने इस पानी की वजह से। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ 3 अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि ग्राउंड पर आखिर और क्या हकीकत है। महाराजगंज से मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा हमारे साथ हैं और बहराइच से संजय मिश्रा हमारे साथ हैं। संजय, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्या स्थिति अभी बहराइच में है? पराग, देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि 2 दिन से बहराइच में बारिश रुकी हुई है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से नेपाल के पहाड़ों पर बारिश हो रही है वो कहीं न कहीं एक आसमान से आफत की बारिश हो रही है। यही वजह है कि लगातार जो निचले हिस्से हैं, यानी जो मैदानी भाग हैं, वो पूरी तरीके से जलभराव की स्थिति से जूझ रहे हैं। लगातार जो पहाड़ों से जो पानी आ रहा है वो सीधे मैदानी भागों में आ रहा है। ऐसे में
चाहे मैं बहराइच की बात करूं, श्रावस्ती की बात करूं या लखीमपुर की बात करूं, सीमावर्ती जनपद चाहे बलरामपुर की बात करूं, सभी जनपदों के जितने भी नेपाल से जुड़े हुए जो गांव हैं पूरी तरीके से इस समय लबालब पानी से भरे हुए हैं। जगह जगह जलभराव की स्थिति है। लगातार घाघरा नदी हो, राप्ती नदी हो, शारदा नदी हो, इसका लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से पानी आ रहा है उस तरीके से लोगों के अंदर एक सबसे बड़ा कहीं न कहीं दहशत उत्पन्न हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जिला प्रशासन जो है वो शासन के आदेश पर लगातार अपना काम कर रहा है। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में उन्होंने लखीमपुर का भी दौरा किया है, श्रावस्ती का और बलरामपुर का भी दौरा किया है और उन्होंने सख्त निर्देश जारी किया है कि बाढ़ पीड़ितों की पूरी सहायता की जाए, जो भी राहत पैकेट है उनको समय से दिया जाए। तो हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन जिस तरीके से आसमान से आफत की बारिश बरस रही है, ऐसे में कहीं न कहीं वो ये जो देखा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं पे वो बारिश काफी भारी पड़ रही है। जो पानी का जो जल की जो स्तर की जो वृद्धि हो रही है वो कहीं न कहीं व्यवस्थाओं पे भारी पड़ रही है। लगातार अगर मैं बहराइच की बात करूं तो बहराइच में घाघरा गिरजा बैराज से लेकर के एल्गिन ब्रिज तक जो है वो पूरी तरीके से जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से पार हो चुका है। तकरीबन 50 सेंटीमीटर अधिक ऊपर जो है घाघरा नदी बह रही है। ऐसे में जो जितने भी घाघरा नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनके अंदर एक दहशत है। लोग अपने ही आशियानों को अपने हाथों से उजाड़ने पर मजबूर है, क्योंकि वजह यह है कि जिस तरीके से घर लोग बनाते हैं, अपने आशियानों को बनाते हैं, कहीं न कहीं उसके अंदर एक जमा पूंजी लगा करके और काफी मेहनत के साथ उसको बनाते हैं। ऐसे में जब नदी जब किनारे आकर के जब उस घर को काटना शुरू करती है, जब नदी को काटना शुरू करती है, तो निश्चित तौर पर कितना तकलीफ होता होगा ये आप समझ सकते हैं। इसी को लेकर के पूरी तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान है। हालांकि बारिश इस समय रुकी हुई है, लेकिन जो नेपाल में जो आफत की बारिश बरस रही है वो कहीं न कहीं मैदानी भागों को प्रभावित कर रही है। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। मनोज, आपके पास में आ रहा हूं। किस तरीके की स्थितियां महाराजगंज में इस वक्त आप देख रहे हैं? लोगों का क्या कहना है? प्रशासनिक अमला क्या कुछ काम कर रहा है? किस तरह से ग्राउंड पर वर्क किया जा रहा है? मनोज, ये आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद में 5 नदियां हैं, नारायणी, रोहिणी और महाव नाला है, राप्ती, चंदन प्यास, जो कि इस समय जल स्तर काफी गिरा हुआ है और खतरे के निशान से काफी नीचे है। लेकिन अब फिलहाल 2 दिन से नेपाल में बारिश हल्का होने के नाते पानी का जो लेवल है वो कम हुआ है। हालांकि अगर नेपाल में लगातार बारिश हुआ तो निश्चित है कि नारायणी उफान पे आएगी, जिससे कम से कम दर्जनों गांव प्रभावित हुए होंगे। उनको यही डर सता रहा है कि अगर नेपाल में बारिश हुई तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि एक महाराजगंज जिले का सोगी वर्मा जो क्षेत्र है वो पूरी तरह टापू है, चारों तरफ से पानी की नदी के बीच में है। अगर कहीं से भी अगर नदी टूटी या नदी ओवरफ्लो हुआ तो वो सारे के सारे लोग घिर जाएंगे। हालांकि अभी तक वो सुरक्षित स्थान पर हैं और सुरक्षित लोग हैं और महाराजगंज जिला प्रशासन और शासन के निर्देश पे एनडीआरएफ और की टीम मौजूद है, लगाई गई है और हर बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। मनोज चतुर्वेदी, अजय मिश्रा, आपके पास हम आ रहे हैं। लखीमपुर में किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं अभी, अपडेट करिए। देखिए, आपको पराग जी बता दें कि लखीमपुर खीरी में अभी भी स्थिति जो है भयानक बनी हुई है। यहाँ पर शारदा और घाघरा और बनबसा नदी का जो पानी है वो जिसका जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हमारे वहाँ की 5 तहसीलें हैं, गोला, निघासन, पलिया और सदर की 5 तहसीलें हैं, जो 5 तहसीलों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक भरा हुआ है। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। और जब वही बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दैनिक उपयोगी चीजें जो हैं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बात करें, अभी 3 दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, जहाँ शारदा बैराज पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया था और जिसके बाद में वो एक महादेवपुरवा गांव पड़ता है, जहां पर वो स्टीमर पर बैठ के उस गांव का निरीक्षण किया था। उस गांव में लगभग 7 से 8 फीट पानी चल रहा था। हालांकि आज जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर उस पानी का जलस्तर कम हो चुका था। लेकिन जब लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के आने के बाद में आज राहत सामग्री वितरित की जा रही है। 3रा दिन है। इससे पहले हम लोगों के लिए कोई भी राहत सामग्री या भी कोई भी अधिकारी यहाँ पर देखने को नहीं आया है। वहीं पलिया की तहसील की बात करें तो वहां पर पलिया तहसील पूरा टापू बना हुआ है और सड़कें कट गई हैं, लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। रेलवे लाइन है जो मैलानी से बहराइच जाता है वो भी कट गई है और 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अब वहां पर स्थिति लगातार भयानक बनी हुई है। लोग बंधे पर और सड़कों पर पन्नी तान कर रहने को मजबूर हैं। कोई उनको कहीं ना कहीं उनको सहारा नहीं मिल रहा है।
हालांकि जिला प्रशासन लगातार लोगों से संपर्क में है और जनप्रतिनिधि भी लगातार बाढ़ पीड़ितों से संपर्क में बनाए हुए हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि हम लोगों के लिए कोई उचित स्थान अभी तक मुहैया नहीं कराया जा सका है और हर वर्ष यही स्थिति हम लोगों को देखने को मिलती है, जिससे हम लोगों के लिए काफी भयानक मंजर रहता है। आखिर हम लोग इस स्थिति में कहां जाएं? ठीक है, आप अजय बने रहे हमारे साथ। संजय, आपके पास एक बार फिर से मैं आ रहा हूं, क्योंकि जब कैप्टन एक्टिव होता है संजय, तो जो सैनिक होते हैं वो भी पूरी तरह से एक्टिव मूड में रहते हैं। मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, चाहे हवाई सर्वेक्षण की बात हो, ग्राउंड पर जाने की बात हो, पानी में खुद टीम के साथ मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों की परेशानियों को समझ रहे हैं। प्रशासनिक इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें तो कैसे किया जा रहा है, क्योंकि जब तक शासन से जो निर्देश है उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से ग्राउंड पर प्रशासन के स्तर पर नहीं होगा, तब तक शायद लोगों को राहत नहीं मिल पाए। तो फिलहाल प्रशासन की कार्यशैली को आप कैसे देख रहे हैं संजय? पराग, देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिससे निपट पाना शायद ही किसी के बस की बात होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी को ये नहीं पता होता है कि जल स्तर जो है वो अचानक कितना बढ़ेगा। कभी कभी ये देखा गया है कि शाम को जब हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है तो उस समय जल स्तर मात्र 1 फीट देखा गया है और सुबह पूरी रात में ये देखा गया है कि सुबह जल स्तर वहां पे 7 से 8 फीट हो गया है। ऐसे में आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मशीनरी भी अगर लगाई जाए तो शायद वो वहां पे फेल हो जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार बाढ़ पीड़ितों को लेकर के हमेशा संवेदनशील रहते हैं, इससे पहले भी अगर हम आपको बात करें कि बीजेपी सरकार से पहले जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इसमें मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल से पहले भी तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में भी हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है, लेकिन जिस तरीके से ये जो इलाके हैं प्रभावित होते थे, ऐसे में कहीं न कहीं अब उनको खुद एक नई उम्मीद जगी है कि मुख्यमंत्री कम से कम एक बाढ़ जैसी घटना होने के बाद तत्काल वो हवाई सर्वे करते हैं, उसके बाद से फिर नीचे उतर करके स्टीमर से वो स्वयं गांव में जाते हैं और स्थितियों को देखते हैं। कहीं न कहीं इससे लोगों को बल मिलता है कि ये एक दैवीय आपदा है, इसके बावजूद अगर हमको राहत सामग्री अगर समय से मिल रही है, अगर हमारे पास अगर राहत समय से पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर उनके मन में एक संतुष्टि होती है। लेकिन ये आपदा इतनी भयावह है, जिस तरीके से नेपाल में बारिश हो रही है, जैसे अभी आज आपने देखा कि सुबह 3:30 पर जिस तरीके से सीमलताल और नारायण घाट के बीच में जिस तरीके से त्रिशूली नदी के उफनाने के बाद 2 बसें लैंडस्लाइड हुआ और 2 बसें सीधे नीचे चली गई, जिसमें तकरीबन 50 लोग लापता हुए, 7 लोग उसमें मारे जाने की भी सूचना मिली। तो कहीं न कहीं ये बड़ी आपदा है और इससे निपटने को लेकर के एक बड़ा प्लानिंग करना पड़ता है और निश्चित तौर पे ये प्लानिंग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जरूर की गई है और इसी के तहत उन्होंने सभी जनपदों के जितने भी सीमावर्ती जनपद है, सभी जनपदों के अधिकारियों को पहले से ही दिशा निर्देश दे दिया था कि पूरी तरीके से आप लोग तैयारी जारी रखें। हालांकि अगर हम बहराइच की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, चाहे अभी पड़ोसी हमारे अजय बोल रहे हैं जिस तरीके से लखीमपुर की बात करें, हर जगह तैयारियां पूरी की गई है, लेकिन शायद अधिकारियों को ये नहीं पता था कि जहां पे बाढ़ नहीं आ सकती है वहां भी बाढ़ आ जाएगी। और यही वजह है कि निश्चित तौर पे लोगों के पास जो राहत सामग्री है वो पहुंचाने में देरी जरूर हो रही होगी, लेकिन निश्चित तौर पे अगर मुख्यमंत्री ने देखा है, अगर मुख्यमंत्री ने मुआयना किया है, तो निश्चित तौर पे वहां राहत सामग्री पहुंचेगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी भयावह आपदा है कि इससे निपट पाना शायद शासन प्रशासन और शायद जनता के बस की बात नहीं है। जब पानी गिरना बंद होगा, जब आफत की बारिश जब गिरनी बंद होगी, तो निश्चित तौर पे लोगों को राहत मिलेगा। फिलहाल अगर हम बहराइच की बात करें तो बहराइच की स्थितियां भी धीरे धीरे अब भयावह होने लगी है, क्योंकि घाघरा नदी लगातार जलस्तर बढ़ने लगा है। 50 सेंटीमीटर घाघरा नदी जो है वो जलस्तर से काफी ऊपर पहुंच गई है। ऐसे में अब लोगों को डर सताने लगा है कि अगर अचानक गांव में पानी आता है तो हम कैसे बचेंगे। हालांकि जिलाधिकारी मोनिका रानी स्वयं गांव में जाकर के और लोगों से उन्होंने अपील किया है कि आप लोग समय से पहले या तो अपने छतों पर चले जाएं या फिर सुरक्षित स्थानों पर, ऐसे जगह पे चले जाएं जहां पर आपको कोई जनहानि न हो। तो कुल मिलाकर के अगर हम प्रशासन की बात करें, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी अधिकारी किसी भी मामले में पीछे रहे या कोई भी काम वो धीमा करे। ऐसे में स्वयं हमेशा वो एक्टिव रहते हैं, लगातार वो निगरानी बनाए रखते हैं कि कहां पर काम सही से हो रहा है, कहां पर काम गलत हो रहा है। तो पूरी तरीके से आप ये मंत्री की तरफ से लगातार ये प्रयास है कि जहां भी, अब जैसे आज अगर हम शाहजहांपुर की बात करें तो सबसे अधिक प्रभावित इस समय शाहजहांपुर है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से शाहजहांपुर का, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो सड़कें हों, सभी सड़कें वहां पे प्रभावित हैं, लोग वहां पे प्रभावित हैं। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं और लगातार सभी से कह रहे हैं कि आप इस जो भी भयावह स्थिति है उससे जल्दी से जल्दी निपटिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, अगर मुख्यमंत्री इस पर अगर चुस्त दुरुस्त नजर बनाए हुए हैं तो व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर चुस्त दुरुस्त दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका संजय मिश्रा तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अजय मिश्रा आपका बहुत शुक्रिया, मनोज चतुर्वेदी आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी अपडेट के लिए। तो कुल मिला